अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह और आप सब देख रहे हैं प्रोग्राम सोशल टॉक। व्यूअर्स, सोशल टॉक में हम हमेशा वो मौजू ज़ेरे बहस लेकर आते हैं जो सोशल मीडिया की जीनत बने होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर जाकिर नाइक का पाकिस्तान का दौरा आजकल सोशल मीडिया पर मुकम्मल तौर पर वायरल है। सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, एवरीवेयर डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान के दौरे को डिस्कस किया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं कमेंट सेक्शन की, तो कमेंट सेक्शन देखकर हैरानगी इस बात की होती है कि हिंदुओं से ज्यादा डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान के दौरे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है पाकिस्तानियों की तरफ से, जो कि एक दीनी मुल्क है, इस्लामी कंट्री है। और इस्लामी कंट्री होने की ही हैसियत से डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने एक तरह तरह की तकरीबात का भी उन्होंने हिस्सा बने। उन्हें मदऊ किया गया तकरीबात में, लेकिन उन तकरीबात का उनका कुछ एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा, उनका एक्सपीरियंस मुनासिब ना रहा। और कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो अपने ख़यालात का इजहार करें, और इजहार किया उन्होंने एक वीडियो मैसेज में। उस वीडियो मैसेज में उन्होंने ब्रीफली बताया कि आखिर पाकिस्तान में सियासी जमातें और सियासी जमातों के कायदीन और व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स डॉक्टर जाकिर नाइक को अपनी रेटिंग के लिए किस तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं। हमने हाल ही में एक व्लॉगर, बल्कि एक फैमिली व्लॉगर का बयान भी देखा कि ज़िंदगी में उन्हें सिर्फ 5 लोगों ने इंस्पायर किया है, जिसमें से पहले 2 में शाहरुख खान और शायद विराट कोहली थे, और तीसरे नंबर पर डॉक्टर जाकिर नाइक थे। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को उस व्लॉगर के इस बयान से भी इख्तलाफ रहा। इसके साथ साथ डॉक्टर जाकिर नाइक को एक तकरीब में भी मदऊ किया गया इस्लामाबाद में, जहां उन्हें कहा गया कि आप कुछ बच्चियों को शील्ड्स दे सकते हैं, जिससे उन्हें एतराज़ था क्योंकि वो एक मजहबी स्कॉलर हैं। और उन्होंने कहा कि मैं एक मजहबी स्कॉलर की हैसियत से भारत हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, कोई भी वेस्टर्न कंट्री हो या पाकिस्तान हो, मुझे जहाँ भी इनवाइट किया जाए, मेरे मेरा एक एटीट्यूड है जो मुझे मेरे दीन ने, मेरे मज़हब ने सिखाया है, उसको फॉलो करता हूँ। मेरे उन उन चीज़ों का ख्याल रखा जाए और उन चीज़ों को कंसीडर किया जाए कि एक मजहबी स्कॉलर को अगर आप इनवाइट कर रहे हैं किसी भी तकरीब में, तो उस तकरीब का डेकोरम क्या होना चाहिए, उस तकरीब में कैसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और फिर हमने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात पर भी एतराज़ की बढ़े जा रही थी। मैं एक नामहरम होने की हैसियत से उस खातून से मुखातिब नहीं हो सकता था। रही बात शील्ड्स देने की, तो शील्ड्स भी नहीं दे सकता था उन बच्चियों को जिनके लिए मैं नामहरम हूँ और वो मेरे लिए नामहरम है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पर बताया अपने पाकिस्तान के दौरे में कि पाकिस्तान में ख़वातीन हर फील्ड में मुकम्मल तौर पर मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं, लेकिन क्या ख़वातीन का टीवी पर आकर न्यूज़ एंकर के तौर पर, प्रोग्राम एंकर के तौर पर काम करना, क्या इसकी दीन और इस्लाम इजाज़त देता है? इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि हमारे मुल्क में या मुस्लिम कंट्रीज़ में क्या ख़वातीन को वज़ीर के तौर पर अपनी कंट्री की या पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका देना चाहिए? क्या दीन हमें इजाज़त देता है कि एक औरत सीएम हो, सीएम पंजाब हो, सीएम KPK हो? या फिर उन्होंने इस बात में अपनी इस बात को मुकम्मल करते हुए उन्होंने बांग्लादेश की साबिक जो हसीना वाजिद थी उनका भी जिक्र किया। नाज़रीन, इस सारी डिस्कशन में डॉक्टर जाकिर नाइक के जितने भी बयानात सामने आए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, टिकटॉकर्स ने इन बयानात को कहीं तो तरोड़ मरोड़ कर क्रिटिसाइज़ किया, और कहीं उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि औरतों की कारकर्दगी पर, औरतों की शादी के मामलात पर आप कैसे किसी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम सोशल टॉक प्रोग्राम में इसी मौजू को ज़ेरे बहस लेकर आएंगे और बात करेंगे ख़वातीन से भी जो सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं, जो सैटेलाइट चैनल्स का हिस्सा हैं, और इसके साथ साथ वो काम कर रही हैं एज अ एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर और सियासत का भी हिस्सा हैं। कोशिश करेंगे हम तमाम तर उन ख़वातीन को
आपके सामने लेकर आएं और उनसे बात करें, उनसे सवाल करें कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक के इन तमाम तर बयानात को किस तरह से देखती हैं, और इसके साथ साथ मजहबी स्कॉलर से भी बात करेंगे। फिल वक्त बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूवर्स, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर जाकिर नाइक, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनके पाकिस्तान के दौरे को कितना तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वजीहा नजम, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। वजीहा, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में, और आपसे जानना चाहती हूँ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और फील्ड वर्क भी करती हैं, एक खातून हैं, बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बाइज्जत तरीके से आप अपना काम कर रही हैं। आप क्या दीगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरह क्या आप भी मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान के दौरे पर तनकीद करेंगी? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी बात ये कि मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान दौरे पर तनकीद करना मेरा बनता नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि एक स्कॉलर पाकिस्तान में आया है और हमने बड़ा उनको वार्मली वेलकम करना चाहिए था। लेकिन जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, जितना वो लोगों को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि एक टाइम था जब मुझे भी याद है कि हम पीस टीवी पे देखते होते थे सुबह उठते ही स्कूल जाने से पहले कि डॉक्टर जाकिर नाइक आ रहे हैं और जिस तरह से लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं और जिस तरह से वो लोगों को आंसर करते होते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा इम्प्रेस होते थे हम उनसे कि वो हर बात का इतना डिटेल और इतना सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई करते हैं। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि जब से वो आए हैं, जितने भी लोगों ने उनसे जो भी सवाल किए हैं, जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उनका बनता नहीं था। मतलब जिस तरह से उन्होंने एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की खुद ये बात करके कि बाजारी औरतें, और इस तरह से अगर एक लड़की शादी नहीं करना चाहती है तो ये उसका अपना प्रॉब्लम है कि वो करना चाहती है या नहीं करना चाहती। अगर एक लड़की ऐसे बंदे से शादी नहीं करना चाहती जो ऑलरेडी मैरिड है, तो ये भी उसका अपना कंसर्न है कि वो नहीं करना चाहती। और अगर वो नहीं करना चाहती है, वो अकेले रहना चाहती है, वो इंडिपेंडेंट है, कुछ भी किसी भी वजह से, तो क्या वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई है? तो ये बात हम एक स्कॉलर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि शायद आपकी बात ठीक होती है लेकिन आपके बात करने का तरीका बहुत गलत होता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक यही कर रहे हैं कि जिस तरह से वो रूडली बात करते हैं, सबसे पहले तो इतने गुस्से में वो जवाब देते हैं कि समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। जिसने सवाल किया उसने क्या कोई गलती कर दी है सवाल करके? तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये शायद कोई एज फैक्टर है या वो वैसे पाकिस्तान के बड़ा मायूस हो गए हैं कि वो सारा गुस्सा लोगों पे निकाल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको लगता है कि पाकिस्तानी भी कहीं ना कहीं अपने रवैये से डॉक्टर जाकिर नाइक को डिसअपॉइंट कर रहे हैं? जैसा उनका कहना है कि एंकर से मैं जब आई कांटेक्ट नहीं करना चाह रहा, उनसे बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो लगातार मेरी जानिब बढ़ती चली जा रही हैं। किसी तकरीब पर मुझे बुलाकर शील्ड्स बांटने के लिए खड़ा कर दिया गया है, वो भी नामहरम बच्चियों के लिए। जितना नामहरम वो मेरे लिए हैं उतना ही नामहरम मैं उनके लिए हूँ। तो क्या आपको लगता है पाकिस्तानियों को ये चीज़ भी सीखने की ज़रूरत है कि इस्लामिक स्कॉलर, जो इतने बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्हें हम किस तरह की तकरीबात में मदऊ करें और उनसे कैसे काम करवाने चाहिए हमें? नहीं, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएं कि किस तकरीब की बात करी है। वो यतीम बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चियां, छोटी बच्चियां, ना उनकी ड्रेसिंग का कोई मसला, ना उनके किसी और चीज का मसला। हमारे दीन में यह है कि यतीम के सर पे हाथ रखना कितनी अच्छी चीज है ये, ठीक है। आपको एक ऐसे इवेंट पे बुलाया गया कि आप उन बच्चों को शील्ड्स हैं, तो आप वहाँ पे ये कह के जा रहे हैं। आप अगर आपको इतना ही कंसर्न था तो आप वहां जाने से पहले पता कर लेते ना कि वहाँ पे ना महरम बच्चियां या नहीं। दूसरा, आप कह रहे हैं कि मुझे एक टीवी चैनल पे बुलाया गया और औरत मुझे इस तरह मेरे पास आ रही थी, तो आपको पता है कि टीवी चैनल पे औरतें ही बैठी होती हैं, आप जाएंगी ना। अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है कि औरत मेरी तरफ खुद आ रही है और मैं आने चाह रही, ये बहुत अजीब बातें हैं। और पहले आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उसके बाद आके आप खुद लोगों को बता रहे हैं और एड्रेस कर रहे हैं, तो ये बातें तो मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम अब्दुल सितार ईदी है, ठीक है। वो लड़कियों के साथ, इन बच्चियों के साथ बैठ के, जिनका कोई नहीं होता था, उनके वो हमदर्द बनते थे, ठीक है, उनके बाप बनते थे, उनके भाई बनते थे, उनके सर पे हाथ रखते थे, उनको पालते थे, ठीक है। तो क्या वो ना महरम बच्चियां देखते थे? वो क्या देखते थे? वो सिर्फ ये देखते थे कि ये हमारी बच्चियां हैं, ठीक है, इनको हमने शेल्टर प्रोवाइड करना है, इनको हमने खाने को देना है, इनको हमने संभालना है। इस तरह की चीजें नहीं करते थे। ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देना एक बहुत ही गलत चीज है। और फिर आप टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं कि अगर आप लड़कियां जो टीवी स्क्रीन पे तैयार होकर बैठ जाती हैं और जो मर्द है फिर उनको ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज फील होती है, और अगर नहीं होती है तो वो किसी डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करें, ये तो अच्छी चीज नहीं है, फिर उनमें कोई मसला है। मतलब आप किस तरह की बातें कर रहे हो? आप एक स्कॉलर हो यार, आप इस्लाम को प्रमोट करो, आप बताओ, मजहब के बारे में बातें बताओ, दीन के बारे में बात करो। हमें इतना नॉलेज नहीं है ऑब्वियसली जितना उनको नॉलेज है, लेकिन आप यहाँ की कैसी बातें कर रहे हो? तो इसमें लोगों का कसूर नहीं है, पाकिस्तानी से कसूर नहीं है, आपका अपना कसूर है कि आप हर चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो और हर चीज को आप एक गलत एंगल दे रहे हो, और उसके बाद आप लाउड होके
या आवाज ऊंची करके या गुस्सा करके अपना आप क्लियर करो, तो ये ठीक बात नहीं है। अच्छा वजीहा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा आपने कहा कि हर चीज को, हर बात को एक गलत रंग दिया जा रहा है, और क्या इसकी वजह ये नहीं है कि जब भी हम देखते हैं फैज़ जो मेला आता है उस पर सालाना हम देखते हैं कि जावेद अख्तर आते हैं, और वो भी हम उनकी जब वीडियोस देखते हैं, हमारे पाकिस्तानी अदाकाराओं के घर पर मदऊ होते हैं और वहाँ खूब मौज मस्ती चल रही होती है, हल्ला गुल्ला एंजॉयमेंट जारी होती है, लेकिन जब वो ऑन एयर बैठते हैं, फैज़ फेस्टिवल पर कोई स्पीच का वक्त आता है, तो हमेशा वो एक ऐसा जुमला पाकिस्तानियों को दे कर जाते हैं जिस पर पाकिस्तानी नाराज़ और नाखुश होते हैं, जबकि भारतीय अवाम खुश होती है कि हाँ ठीक है, अगर जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान के दौरे पर गए थे तो वो कुछ खास खुशी से नहीं गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी भारतीय होने का सबूत दे रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानियों पर, पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की अवाम पर एक के बाद एक तनकीद का निशाना बनाए जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वजह भारतीय होना है? मुसलमान तो हैं लेकिन उसके साथ साथ वो एक अच्छे भारतीय शहरी भी हैं। लेकिन और इस पे मैं ये कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूंगी कि चूंकि वो भारत से आए हैं तो इसलिए इसके पीछे ये वजह हो सकती है। लेकिन जो एक चीज जहाँ पे वो भी ठीक थे कि जिस तरह से अगर आपको मैं किसी रेस्टोरेंट या किसी जगह पे खाने के लिए बुलाऊं और मैं कहूँ कि ये ट्रीट आपको मेरी तरफ से मिल रही है, लेकिन वहां के मैं आपसे कहूँ कि इसके आधे पैसे आप मुझे दें, ठीक है, तो ये एक बड़ी एम्बैरेसिंग सी चीज है, ये मैं आपकी इंसल्ट कर रही हूँ। किसी हद तक डॉक्टर जाकिर नाइक का जो गुस्सा था जब उन्होंने इंडिया को बीच में लेकर आया कि इंडिया में तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, जो PIA वाला सारा सीन था आपको पता है, ठीक है, कि उनसे 50% पे करने के लिए कहा गया और 50% का उनको डिस्काउंट दिया गया, तो ये एक बहुत अनएथिकल चीज थी या हमारी तरफ से भी एक गलत चीज हुई है, ठीक है, ये हमें नहीं करनी चाहिए थी कि अगर आप किसी गेस्ट को बुला रहे हो तो आपको फिर इसके सारे एक्सपेंसेस बेयर करने चाहिए। और इसमें अगर उन्होंने किसी की तारीफ की है या उन्होंने किसी को रिप्रेजेंट किया है कि हिंदुस्तान में साथ ऐसा ना होता, तो ये चीज गलत नहीं है, ये हमारे एंड से गलतियां। लेकिन जहाँ पे उनकी गलतियां हैं कि वो जो बातें कर रहे हैं, वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो अगले बंदे की बात नहीं सुन रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना आप रख रहे हैं कि मेरी बात सुनो, मैं कुछ हूँ, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और किसी भी इस्लामिक स्कॉलर को ये चीज इजाजत देती ही नहीं है, जेब ही नहीं देती है कि आप इस तरीके से जाके खवातीन के बारे में बात करें, आप इस तरह से जाके बच्चियों को जवाब दें, आपसे कोई शोबिस के बारे में सवाल करें तो आप पहले उसको पूरा सवाल तो सुने कि वो आपसे बात के करें, उसके बाद आप जवाब दें। तो आप इस्लाम आपको ये नहीं सिखाता कि आप बैठ के लोगों को जज करें या आप कहें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, बाकी सब गलत है। या इस्लाम आपको ये नहीं सिखाता कि आप खवातीन को इतना मकाम, इतनी इज्जत दी गई है कि आप कह दें कि जो औरतें शादी नहीं कर रही हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई है। ये बातें उनसे एक्सपेक्ट की ही नहीं जा सकती थी। इवन कि जब मैंने भी ये वीडियोस देखे तो मैंने 2-3 दफा दोबारा देखा कि यही बातें कर रहे हैं, या फिर आपको पता है आजकल फेक वीडियोस वाला भी बहुत कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस चीज में हम उनसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। वो यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने आए थे, वो यहाँ पे एक गेस्ट के तौर पे आए थे, वो यहाँ से क्या क्या कह के, क्या सोच के जा रहे हैं, अपना क्या इमेज छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जो इमेज हमारे जहन में हमेशा से बचपन से डॉक्टर जाकिर नाइक का था, वो किसी हद तक हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि अब ये वो डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं है जिनको हम बचपन में सुनते होते थे और इनसे इम्प्रेस होते थे और इनको हम देखते थे कि ये हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले बंदे को कितना खामोशी से, कितना अदब से जवाब देते हैं। और आज ये एक इस्लामिक स्टेट में आके पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान की बच्चियों के बारे में ही, मुसलमान बच्चियों के बारे में उनसे बात कितने बुरे तरीके से कर रहे हैं। सो इट्स लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग। थैंक यू सो मच वजीहा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा हमारे साथ वजीहा मौजूद थी और उन्होंने बताया कि किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक जिस मौजू पर भी बात कर रहे हैं उसको एक नेगेटिव एंगल से ही क्यों देख रहे हैं, जबकि और बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं जहां से आप मैटर को डिस्कस कर सकते हो। और रही बात किसी भी मीडिया पर्सन का स्क्रीन पर आना, तो ये बात सच है कि हाँ, शायद इस्लाम में यकीनन इस चीज़ की इजाज़त नहीं होगी और नहीं है, लेकिन हमें और दीगर तमाम तर उन लोगों को जिन्हें वाकई कायल होने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है, उन्हें आप किस तरह से कायल कर सकते हैं, ये दर हकीकत एक मजहबी स्कॉलर का एक ज़िम्मेदारी है कि आपने तमाम तर उन लोगों को, जैसे हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल मौलाना तारिक जमील साहब हैं कि उनसे जो भी अपना मसला लेकर आता है, जो भी मुखातिब होता है, वो उसको बेइज्जती के साथ अगर आप उसको ट्रीट करेंगे तो कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश करेगा। हाँ, मोहब्बत और प्यार से तो बहुत बड़ी बड़ी जंगें भी जीत ली जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात वजीहा नजम ने हमारे सामने रखी। इसी के साथ व्यूवर्स, हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी वजीहा नजम साहिबा, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं,
और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, यहाँ आपके, मेरे लिए, हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जहाँ हम दूसरों पर तनकीद कर रहे हैं, दूसरों के रवैयों पर बात कर रहे हैं, दूसरों की सोच पर बात कर रहे हैं, चाहे वो दूसरा कोई मजहबी स्कॉलर हो, कोई सियासतदान हो या कोई भी शख्सियत हो, वहीं हमें ज़रूरत है अपने आप पर भी गौर करने की। जहाँ हमने देखा कि हम कोई भी तकरीब रखते हैं और उस तकरीब पर हम किसी बड़े नाम को इनवाइट करते हैं और इनवाइट करके हम उसको किसी भी जिम्मेदारी के लिए स्टेज पर मदऊ कर देते हैं और बिना सोचे समझे कि उस गेस्ट का लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है और उसकी ख्वाहिश क्या है, वो किस नीयत से इस तकरीब पर आया है और क्या सोचकर और क्या बताया गया है उस तकरीब के हवाले से। हमने कई ऐसे वीडियोस देखी जिसमें हमने डॉक्टर जाकिर नाइक पर तनकीद होते हुए देखी और इसके अलावा हमने कई ऐसी वीडियोस भी देखी यूट्यूबर्स की जिस पर हमने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक को सही कंसीडर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जिस तरह से भी बिहेव किया, जो भी मैसेज दिया, वो बिल्कुल वैलिड था, बिल्कुल सही था, हकीकत पर मबनी था। और क्योंकि हकीकत, सच कड़वा होता है, इसलिए पाकिस्तानियों के लिए सच को हजम करना, डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ हमारे लिए एक बड़ी अहम बात यह है कि हमने आज के दौर में हम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं वो लोग कौन हैं, वो शख्सियात कौन हैं। अगर वो शख्सियात टिकटॉकर हैं, व्लॉगर हैं, तो हम हमेशा टिकटॉकर्स को, व्लॉगर्स को तनकीद का निशाना ही बनाते हैं कि क्या कोई टिकटॉकर, क्या कोई व्लॉगर इतनी हैसियत रखता है कि हम उसे फॉलो करें, हम उसे सपोर्ट करें। तो व्यूवर्स, फॉलो करें या सपोर्ट करें, ये तो एक अलग मामला है। अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन ये आप चाहते ना चाहते उसे फॉलो कर रहे हैं, उसे सपोर्ट ही कर रहे हैं। आखिर अगर किसी व्लॉगर की, टिकटॉकर की मिलियंस में व्यूवरशिप है तो वो व्यूवरशिप आपके, हमारे, हम सबके देखने से है, चाहे आप तनकीद की निगाह से देखें या सपोर्ट करने की नीयत से देखें। तो यहाँ हमने एक फेमस व्लॉगर को भी देखा कि किस तरह से डकी भाई ने किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक को बताया कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने डकी भाई को किस तरह से इंस्पायर किया और उन्होंने कहा मुझे तीसरे नंबर पर ले आए शाहरुख खान के साथ, विराट कोहली के साथ और तीसरे नंबर पर डॉक्टर जाकिर नाइक। तो यहाँ एक बात ये भी है सोचने को कि अगर डॉक्टर जाकिर नाइक तीसरे नंबर पर हैं तो डकी भाई भी कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। डकी भाई को भी स्पेस देनी चाहिए, चाहे वो डकी भाई हो, चाहे वो कोई भी टिकटॉकर हो, व्लॉगर हो, उन्हें भी स्पेस देनी चाहिए क्योंकि उनकी इस्लाह के लिए ही तो इस्लामिक स्कॉलर इस दुनिया में मौजूद हैं। मेरी, आपकी, हम सबकी इस्लाह के लिए ही तो इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं। और जब भी हम किसी इस्लामिक स्कॉलर को सुनते हैं तो इस नीयत से सुनते हैं कि हाँ, इस बयान को सुनने के बाद हम अपनी ज़िंदगी में कोई वाज़िया तब्दीली ज़रूर लाएंगे, चेंज ज़रूर लेकर आएंगे। व्यूवर्स, आज के इस प्रोग्राम के बाद हमें अपनी ज़िंदगी में एक मैसेज दे रही हूँ जिससे हमें अपनी ज़िंदगी में ये चेंज लेकर आना है कि हमें तनकीद नहीं करनी है, हमें ख़ुद को बेहतर बनाना है। और ख़ुद को बेहतर कैसे बनाना है, ये हम अपने आप से बात करके, डिस्कशन करके बेहतर तरीके से जुटोल सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते सोशल टॉक के साथ, नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।